Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria Chemistry classes Gwalior for G, NEET and board exam preparation. Today we are going to discuss on lecture number 21 of class 12th from solution topic. In this lecture we will discuss about differences between osmosis versus diffusion. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with the 12th class. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो चलिए आज लेक्चर नंबर 21 में आज आपको मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग डिफरेंसेस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस 12th क्लास के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कैसे लिखना है जरा देख लीजिए। सारा कॉन्सेप्ट और बेसिक्स जो कंपटीशन में आने वाला है, इन 5 पॉइंट्स के अलावा कोई वर्ड बाहर नहीं जाता है। आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो जी का क्वेश्चन हो, चाहे वो नीट का क्वेश्चन हो, या किसी 12th क्लास के स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन हो। एनसीईआरटी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लीजिए। आज मैं आपको पूरा नोट करा रहा हूं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, आसानी से आप याद कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आज इसका डिफरेंस पढ़ लेते हैं। किसका? ऑस्मोसिस का और डिफ्यूजन का। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी। अगर कुछ कमी रह गई है तो आज आप उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए नोट कीजिए, डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। पॉइंट नंबर 1, osmosis process takes place osmosis process takes place through semi permeable मेम्ब्रेन। सबसे पहला पॉइंट ऑस्मोसिस के लिए आपको समझ लेना है, ऑस्मोसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी ऑस्मोसिस की जो घटना है, जो विधि है, वो बिना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के संभव नहीं है। यानी इसके लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना आवश्यक है। किसके लिए? ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए, परासरण की क्रिया के लिए। अब आते हैं हम डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नोट कर लीजिए, no semi permeable no semi permeable membrane is needed for the diffusion process। सुन लीजिए एक बार, नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नीडेड फॉर द डिफ्यूजन प्रोसेस।
यानी डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है। विसरण की क्रिया के लिए अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नीडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो आपको दोनों का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा कि ऑस्मोसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड सेकंड, नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नीडेड फॉर द डिफ्यूजन प्रोसेस। मोस्ट इंपोर्टेंट पहला पॉइंट तैयार कर लीजिए, आपको याद हो गया होगा। पॉइंट नंबर 2 सिखाने जा रहा हूं, आपको पॉइंट नंबर 2 याद करना है। देखिए, द osmosis involves the osmosis involves the movement of solvent molecules only। कितना बढ़िया पॉइंट है। ऑस्मोसिस की क्रिया में, ऑस्मोसिस की प्रोसेस में केवल और केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का ही मूवमेंट होता है। बस इतना से याद रखना है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का इसमें मूवमेंट, और सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होता, बल्कि किसका होता है? केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स का भी मूवमेंट नहीं होता है। तो आपको याद रखना है, ऑस्मोसिस इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली। अब आते हैं इधर, इन पॉइंट नंबर 2 लिखिए यहां पर, इन डिफ्यूजन both the solute and solvent can मूव। इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के ही मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं। इसमें केवल और केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही मूवमेंट करते हैं। क्लियर हुआ? इन डिफ्यूजन बोथ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन मूव, यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लिख सकते हो, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर 2 एकदम सिंपल है। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 3 की तरफ। इसमें क्या है? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, तो इसमें अब कंसंट्रेशन वाला वर्ड भी आएगा कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे या लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। ये अपन पॉइंट नंबर 3 में सीखते हैं। तो याद रखिए पॉइंट नंबर 3, in osmosis solvent molecules move from lower concentration
solution to higher concentration solution। ये होता है इसमें मूवमेंट। ये आपको ध्यान रखना है कि मैंने कल डेफिनेशन में आपको बताया था कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। अगर इसमें दोनों ही सॉल्यूशन हैं, एक का कंसंट्रेशन हाई है और दूसरे का कंसंट्रेशन लो है, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। सिंपल सी बात है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। इसमें क्या होगा, जस्ट अपोजिट है। इन डिफ्यूजन प्रोसेस, in diffusion process molecules move from higher concentration to lower concentration। ये देखिए बिल्कुल उल्टा हो गया। यहाँ पर क्या होगा, क्या इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो होती नहीं है बीच में, तो इसमें क्या प्रोसेस है, मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है या फ्लो होता है। इसमें क्या था, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहे थे। इस बार देखिए, इन ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ये पॉइंट नंबर 3 है। इससे आपको डेफिनेशन क्लियर हो रही होगी, जो आपको ऑस्मोसिस में मैंने क्लियर किया था। डेफिनेशन में ही सब कुछ छिपा हुआ है, तो ये पॉइंट हम आसानी से बना सकते हैं। अब हमें पॉइंट नंबर 4 देखना है। पॉइंट नंबर 4, the osmosis is limited to liquid solutions only। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑस्मोसिस का, जो डिफ्यूजन से हमें इसका डिफरेंस बताएगा। द ऑस्मोसिस इज लिमिटेड टू लिक्विड सॉल्यूशंस ओनली, यानी ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है, परासरण की क्रिया जो होती है, वो केवल और केवल हम लिक्विड सॉल्यूशन में ही देख सकते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन में ही होती है। तो लिमिटेड टू लिक्विड सॉल्यूशंस ओनली। लेकिन डिफ्यूजन में ऐसा नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे इट इज द diffusion process is common in gases as well as in liquid। यानी डिफ्यूजन की क्रिया मेनली किसके लिए होती है, गैसेस के लिए और
ये लिक्विड में भी देखी जा सकती है, यानी गैसेस में भी होती है और लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच भी होती है। तो डिफ्यूजन में आपकी दोनों प्रोसेस लेना है, लिक्विड एंड गैसेस। यहाँ पर केवल लिक्विड में ही होती है ऑस्मोसिस की प्रोसेस। उसके बाद अगला और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत ही जरूरी है। अगर ये 5 पॉइंट आप लिख के आते हैं तो आपका ये पूरा कंप्लीट 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। इनमें से कोई भी, ये 5 पॉइंट मैंने इसलिए भी लिखा रहा हूँ कि आपको पेपर में 5 पॉइंट नहीं लिखना है 3 मार्क्स में, लेकिन कंपटीशन में अगर कोई क्वेश्चन बन के आता है तो आपको 5 पॉइंट्स की कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो चले पॉइंट नंबर 5 को देखिए। The osmosis can be reversed or stopped. The osmosis can be reversed or stopped by applying additional pressure on the higher concentration साइट। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कहा जा रहा है कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस को हम रोक सकते हैं या इसे रिवर्स भी किया जा सकता है यदि इस पर हम बाहरी प्रेशर लगाएं। बाहरी प्रेशर किस पर? हायर कंसंट्रेशन साइड में अगर इस पर अप्लाई करें हम प्रेशर तो इस रिएक्शन को रोका जा सकता है या इसको रिवर्स किया जा सकता है। द ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड और स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग एडिशनल प्रेशर ऑन द हायर कंसंट्रेशन साइड। आपके पास सॉल्यूशन है हायर कंसंट्रेशन रीजन और लोअर कंसंट्रेशन रीजन, तो आप हायर कंसंट्रेशन रीजन में अगर अप्लाई करेंगे प्रेशर तो ये हमारी प्रोसेस जो है रुक जाएगी। लेकिन अगर अपन डिफ्यूजन की बात करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। एक बार प्रोसेस चालू हो गई ये नहीं रुकेगी। तो इसको क्या लिखेंगे? diffusion process cannot be stopped or reversed. Diffusion process cannot be stopped or reversed. बस इतना इसमें लिखना है, इसको नहीं रोका जा सकता है। तो इस टाइप से हमारे 5 पॉइंट्स हैं डिफ्यूजन वर्सेस ऑस्मोसिस। डेफिनेशन में जैसा सिखाया था वैसे ये पॉइंट आपके किए हैं, इसे अच्छे से आप नोट कर लीजिए। मैं साइड में हो जाता हूं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये हुआ हमारा लेक्चर नंबर 21। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और कंपटीशन की तैयारी साथ कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं केवल और केवल 11th 12th के स्टूडेंट जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, साथ में JEE या नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी लेक्चर मेरे लिए आपके लिए हैं ये सारे लेक्चर, और आपको इन लेक्चर्स का फ़ायदा मिलने वाला है। मैं कोई भी चीज़ नहीं छोड़ता हूँ।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पहुंचाएं जिससे उनका भी फायदा हो सके। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।